हेलो एवरीवन, सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारी आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पेशेंट्स और केयर गिवर्स जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे। तो ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग हमारे पास क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर तो हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में वन बाय वन हम लोग आपकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और मैं सबको बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो होगा जनरल इंग्लिश, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। जेन ऑन्को कैंसर के बारे में भी बताना है आपको, ये आप जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, वो भी ऑफ कॉस्ट। तो आज की zenonco.io एक्सपर्ट सेशन में हमारे साथ हैं त्रिवेणी मैम, जो कि एक ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन है। मैं अब आप सभी को उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स दे देती हूँ। Our special guest, Miss Triveni K, is an accomplished onco-nutritionist dietitian with more than 6 years of experience. She has specialized in critical care nutrition, including onco-nutrition. Will share her valuable insights on the natural ways to reduce the chances of cancer recurrence in the future, food myths and facts to consider during cancer treatment, ways to combat fatigue and increase immunity, and इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाय मैम, हाउ आर यू? Hi, Asta. Hi, all of you all. Very good evening. It's been a very pleasure to talk in front of you all and answer all your queries. यस, थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि अभी मैंने अभी बताया है इंट्रोडक्शन में दैट आज हम लोग थोड़े अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जैसे फूड मिथ्स होते हैं एंड इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करनी है, फटीग कैसे कॉम्बैट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम यही है दैट मतलब ट्रीटमेंट के दौरान इम्यूनिटी लो होती ही है ज्यादातर केसेस में एंड बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है। तो उसको सही करने के लिए क्या क्या फूड्स काफी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, अक्सर पेशेंट जब कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। वो क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट के द्वारा जब टारगेट करते हैं कैंसर सेल्स ना, तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे जो अच्छे सेल्स भी डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो उस समय पर हमारे इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाएगा। तो उसको बूस्ट करने के लिए हमें कई ऐसे सुपर फूड्स को इंक्लूड करना है हमारे डाइट में, ताकि वो हमारा इम्यून सिस्टम लो ना होना है, उसको कंटिन्यूअसली उसको अप टू द मार्क रखना ही है। क्योंकि जब भी हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है तो हमारे बॉडी बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाता है। ओके, तो उसको अवॉइड करने के लिए देखिए, अगर ऑलरेडी कैंसर है बॉडी के अंदर तो उसके बाद में ये जो साइड इफेक्ट्स वाला ट्रीटमेंट से जब इम्यून सिस्टम लो हो जाता है तो उससे जब इन्फेक्शंस होते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। और उससे भी पेशेंट को उस समय पर जब कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे the patient will not be able to eat sufficient food, क्योंकि नौशिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन सारे अलग अलग सिम्टम्स हो जाते हैं। तो उस समय पर खाना ठीक से नहीं होता है, ऊपर से अगर हम हमारे डाइट में सुपर फूड्स या जो इम्यून बूस्टिंग फूड्स अगर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं तो उस समय पर इम्यून ये जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत देर तक भी अंदर रहेगा। और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका भी बॉडी जो स्ट्रेस होता है उस समय पर जब इन्फेक्शन, वो भी स्ट्रेस भी सहना पड़ेगा। तो ये सारे चीज अवॉइड करने के लिए हमारे डाइट शुड बी अ वेल बैलेंस्ड डाइट। अगर पेशेंट को नौशिया होता है तो वी हैव टू मेक श्योर कि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर फूड्स वगैरह अवॉइड करना है उस समय पर, जैसे कि गार्लिक हो गया या बहुत हॉट फूड हो गया या स्पाइसी फूड्स वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए। एंड पेशेंट्स को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, हमेशा हम लोग बोलते हैं, कोई भी आप डाइटिशियन के पास कंसल्टेशन के लिए जाएंगे तो हर एक डाइटिशियन आपको वही बोलेंगे कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ही लेना है, राइट। एवरी 2-2 आवर्स में एक एक फीड लेना है। उससे क्या होता है, आपका जो नौशिया फीलिंग है
वो भी कम हो जाता है, और उसके साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़ जाता है, एंड उसके साथ साथ आपका डाइजेशन का कोई भी इश्यूज होता है वो भी रिसॉल्व हो जाता है। तो वी हैव टू इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को इंक्लूड करना चाहिए। सेकेंड चीज जो है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर फूड्स को अवॉइड करना है, जैसे गार्लिक हो गया, रॉ ऑनियन, मिंट वगैरह, इन सारे चीजों से भी नौशिया बढ़ सकता है, तो उनको अवॉइड, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड फूड जो भी रहता है वो भी अवॉइड करना है डाइट में। और उसके साथ साथ पेशेंट्स को, जैसे लेमन शॉट्स हम लोग अक्सर बोलते हैं, पेशेंट्स को एक लेमन जूस, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह लेके वो हमें पीना चाहिए अक्सर। खाना खाने से पहले आधा घंटे पहले हमें वी हैव टू टेक दोज लेमन शॉट्स, उससे भी नौशिया वगैरह कम हो जाता है। अगर पेशेंट को पूरा खाना खाया नहीं जा सकता है तो उस समय पर वी हैव टू इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ स्मूदीज, जो लिक्विड फॉर्म में ही हम लोग को ज्यादा, मतलब एक लिक्विड मील में ही वी शुड एंश्योर दैट सफिशिएंट प्रोटीन्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स है, सारे एक ड्रिंक में इंक्लूड करना चाहिए। तो वैसे आपको स्मूदीज वगैरह भी इंक्लूड करना है हमारे डाइट राइट मैम। जैसे कि मैम अभी आपने लास्ट में बताया कि हमें स्मूदीज एंड ऑल इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सो उसी के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अच्छा सुबह को ब्रेकफास्ट की जगह खाली स्मूदी ले लेते हैं, तो क्या ये चीज में। सही होता है एज अ मील रिप्लेसमेंट के लिए? क्या स्मूदी सही रहती हैं? एंड इफ यस तो क्या क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो उसमें डाल सकते हैं? डेफिनेटली मैं हमेशा यही कहूंगी, जब तक पेशेंट्स अच्छी तरह से चबाकर खा पा रहे हैं तो डेफिनेटली दे शुड हैव नॉर्मल मील वगैरह इंक्लूड करना है। अगर पेशेंट, कहीं कहीं पेशेंट्स में ट्यूब फीड वगैरह होता है तो उन पेशेंट्स में डेफिनेटली स्मूदीज विल रिप्लेस द मील। लेकिन पेशेंट्स जैसे ओरल कैंसर वगैरह में, या पेशेंट्स को कुछ जीआई कैंसर के पेशेंट्स में अक्सर ट्यूब डाला जाता है, और एनजे ट्यूब या पेग ट्यूब डाला जाता है, तो उस समय पर पेशेंट को खाया नहीं जा सकता है क्योंकि उनका हालत ऐसी नहीं है, ही इज नॉट एबल टू च्यू द फूड एंड हैव, सो इन दैट केस दे कैन गो विद द स्मूदीज। एल्स पेशेंट जब अच्छी तरह से खा पा रहे हैं, चबा पा रहे हैं, या डेफिनेटली दे शुड गो विद द नॉर्मल मील्स। ओके, एंड इन बिटवीन चाहिए तो वो मिड मॉर्निंग स्नैक या उनके स्नैक फॉर्म में दे कैन इंक्लूड द स्मूदीज। ओके, एंड टू मेक दिस बैलेंस आउट ऑफ स्मूदीज, मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलती हूँ कि वो प्रोटीन डेंस भी होना है, कैलोरी डेंस भी होना है, एंटी न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा रहना है उनमें। तो उस समय पर आप लोग क्या कर सकते हो, स्मूदीज मतलब एक फ्रूट, एक वेजिटेबल, और उसके साथ साथ बेस हम बना सकते हैं आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, पीनट मिल्क या ओट मिल्क से हम लोग बना सकते हैं। ओके, एंड अगर ये भी पसंद नहीं करते, किसी किसी को एलर्जी होता है किन इन मिल्क से, तो डेफिनेटली दे कैन इंक्लूड प्रोटीन पाउडर्स भी हम लोग स्मूदीज में इंक्लूड करके दे कैन हैव द स्मूदीज। जी मैम। एंड मैम एक ये क्वेश्चन था, अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान एंड ट्रीटमेंट के बाद एडवाइस किया जाता है दैट वेट बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना चाहिए, राइट? ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और काफी कम भी नहीं होना चाहिए, तो वेट को मैनेज करने के लिए क्या क्या टिप्स आप रेकमेंड करेंगी? हाँ, डेफिनेटली हम देखते हैं जो हार्मोनल थेरेपी पे जाते हैं पेशेंट्स, या ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में वी सी दैट वेट गेन होता है, एक्सेस ऑफ वेट गेन होता है उन पेशेंट्स में। सो उनके लिए मैं बोलती हूँ कि वेल बैलेंस्ड डाइट खाएं वो। ओके, अवॉइड ऑल एक्सेस फैट्स वगैरह उनके डाइट में जो भी है, दे शुड अवॉइड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे शुड अवॉइड टोटली फ्रॉम देयर डाइट, सो दैट उनका कैलोरीज कम हो जाए डाइट में। बट उसके साथ साथ उनका प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना है। ये नहीं कि प्रोटीन को कट ऑफ करें, प्रोटीन तो अधिक मात्रा में लेना ही है, और इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह चाहिए तो हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इंक्लूड करके उसके साथ साथ अगर फाइबर कंटेंट भी हम लोग इंक्लूड करेंगे डाइट में, डेफिनेटली आगे का वेट गेन नहीं होगा। तो किसी को वेट लॉस भी करना पड़ेगा तो डाइट विल डेफिनेटली हेल्प देम।
क्योंकि अक्सर देखते हैं बहुत सारे वेट के इश्यूज से ही दैट विल लीड टू सम अदर कॉम्प्लिकेशंस, राइट। ये हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट, स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं उसमें, तो उसमें अक्सर देखते हैं पेशेंट्स का वेट गेन हो जाता है, या किसी किसी को स्ट्रेस के कारण दे ईट लॉट ऑफ फूड, राइट, इमोशनल ईटिंग हम लोग जो बोलते हैं, तो दे डोंट हैव कंट्रोल नहीं रहता है अपने पोर्शन साइज पर। इन ऑर्डर टू मेक दैट कंट्रोल लाने के लिए पोर्शन साइज पे, सो वेल बैलेंस्ड मील लेने की बहुत जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पेशेंट को ऑलवेज यू हैव टू इंक्लूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नथिंग बट मिलेट्स वगैरह होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो प्रोटीन्स की बारी आती है, या डेफिनेटली दे शुड इंक्लूड प्रोटीन्स ऑल्सो। प्रोटीन्स का बेस जो होते हैं, मतलब यूजुअली फाउंड इन, प्रोटीन्स आर यूजुअली फाउंड इन दाल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, पनीर, टोफू, है ना, एंड सत्तू में, सत्तू के आटा में भी प्रेजेंट रहता है प्रोटीन्स। इसके अलावा एग्स में भी रहता है प्रोटीन्स। So they have to include all these things in their meal. And fiber, जब मैं फाइबर की बात करती हूँ तो definitely all sorts of vegetables and greeny leafy vegetables should be incorporated in their meals. Okay. जब हम कहते हैं पेशेंट्स को, लाइक जब हम एग्जाम्पल ऑफ अ मील प्लेट जब मैं रेकमेंड करती हूँ हमारे पेशेंट्स के लिए, तो हाफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विथ वेजिटेबल्स एंड विथ ग्रीन लीव्स, 1/4 पोर्शन उनके कार्बोहाइड्रेट्स रहना है, मतलब वो मिलेट्स वगैरह रह सकता है, एंड रेस्ट 1/4 पोर्शन शुड बी ऑफ दी प्रोटीन्स। ये ऐसे प्लान करके इनकॉर्पोरेट करना है डाइट। ओके। एंड पेशेंट्स में अक्सर वेट लॉस होता है, कई कैंसर पेशेंट्स में बहुत वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि बॉडी इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द ट्रीटमेंट की वजह से, या मेटास्टैटिक स्टेज में भी क्या होता है, पेशेंट्स का बहुत सारा वेट लॉस हो जाता है। तो वेट गेन करने के लिए भी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स विल डेफिनेटली हेल्प देम। एंड एवरी मील, अगर पेशेंट जो भी मील ले रहे हैं उनमें every meal should be incorporated with proteins. Okay, proteins is a very good source, उससे आपका वेट बढ़ता है, मतलब वेट इन द सेंस लाइक लीन मसल मास बढ़ता है, बल्कि फैट नहीं बढ़ता है बॉडी में। जब भी हमारे शरीर में लीन मसल मास बढ़ता है तो वेट स्टेबल रहता है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ओके, जैसे जो भी रिपेयर होना है बॉडी में या ग्रोथ के रिलेटेड, हम अंडर 18 बच्चों के लिए प्रोटीन्स विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। 18 to 22 years उनके बच्चों में until the age of 22 proteins are utilized for the growth of the body, and partial proteins are used for the repair of the body, and partial proteins are used for formation of the blood, muscles and all these things. सो प्रोटीन्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है, एंड वो भी अधिक कंसल्ट योर डाइटिशियन, बिकॉज प्रोटीन क्या करना है, हमेशा कैलकुलेट करके लेना है, ऐसे ही नहीं लेना है। जो अब कोई बोलते हैं डाइटिशियन ने बोल दिया तो पूरा प्रोटीन्स ही लेते, दे टोटली कट डाउन ऑन दिस कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वैसे भी नहीं होना है, बिकॉज ईच न्यूट्रिएंट का अपना अपना रोल होता है बॉडी में, इंपॉर्टेंस होता है। So you should always have a well balanced diet. The dietitians के पास आप कंसल्ट करेंगे तो they will know exactly, you know, आपके बॉडी वेट के मुताबिक उनको कितना प्रोटीन्स देना है, उनके कंडीशन के मुताबिक कितना प्रोटीन्स देना है, they will exactly calculate and guide you. Okay, and fats भी include करना है हमारे मील में, that is good source of fats हमें include करना है। जैसे हमारे ऑयल्स में वी हैव मोर n number of varieties of fats, like trans fats we even have omega-3, omega-6. So we have to always make a balance out of omega-3 and omega-6. जब भी हमारे शरीर में omega-6 के ऑयल्स हम लोग जब ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे भी हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो ऑलवेज वी हैव टू कीप अ बैलेंस आउट ऑफ omega-3 and omega-6. omega-3 जब ऑयल्स जो होते हैं that are usually found in fatty fish में होता है,
like salmon, tuna, mackerel, sardines. इन fish में omega 3 rich food oils होते हैं. When we talk about plant based food के बारे में जब हम बात करते हैं, तो we have like seeds, all sort of seeds, like we have flax seeds, chia seeds, sabja seeds, pumpkin seeds, melon seeds, sesame seeds. They're all good source of the omega 3 fatty acids. And walnuts also have good source of omega 3. So we have to incorporate daily so that हमारे ये जो जब when we maintain the balance between omega 3 and omega 6 ना, तब हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स भी अंडर कंट्रोल रहते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल, हमारे एलडीएल, ये सारे मैनेज हो जाते हैं. ओके, तो बेसिकली वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द वेल बैलेंस ऑयल्स भी इंक्लूड करना है हमारे डाइट में. गुड फैट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी. ओके, ये नहीं कि पूरा कट ऑफ कर दे फैट्स में. मैंने कई पेशेंट्स को देखा है बिल्कुल ऑयल्स को अवॉइड कर देते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज अ बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स फैट्स. क्योंकि हमारे जो जब हम लोग फैट्स कंज्यूम करते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलता है, राइट. एंड कहीं कहीं हार्मोन सिंथेसिस भी होता है उनसे, राइट. हाँ, तो इट इज डेफिनेटली आपको, इट डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ फैट्स यू ऑल आर यूजिंग. सो ये जो वनस्पति आता है, घी वगैरह आता है, चीज वगैरह, ये सारे जो है ट्रांस फैट्स है, दे आर नॉट हेल्दी फॉर स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट्स. दे कैन हैव, बट समटाइम्स वंस इन अ वाइल, लाइक 15 days once या मंथली एक बार थोड़ा बहुत चीज बटर थोड़ा बहुत चलेगा. ओके, बट नॉट ऑन डेली बेसिस. सो यू ऑल शुड कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स. जी मैम, इनफैक्ट आपने जो अभी फैट्स को इंक्लूड करने की बात बताई है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है तो वो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं अपनी डाइट से. तो आपने Yes. काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अभी डिस्कस किया. एंड जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था दैट आज हम लोग थोड़ा जो मिथ्स है ना उनके बारे में जानेंगे. तो मैं कुछ मिथ्स मतलब जो अक्सर माना जाता है तो फूड रिलेटेड, उनके बारे में अभी मैं आपसे पूछती हूँ एंड देन आप बताइए दैट उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगी. सो सबसे पहला तो एक मिथ ये है दैट ब्रेस्ट कैंसर के दौरान सोए बेस्ड चीजें जो होती हैं या जो सोयाबीन्स एंड ऑल होता है ये नहीं लेना चाहिए या ये हार्मफुल होता है, तो क्या ये सच है? हाँ, देर आर सम आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स में एविडेंस है कि ER/PR पॉजिटिव जब होता है ब्रेस्ट कैंसर में, दे शुड अवॉइड सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने का चांसेस रहता है. तो इसीलिए वी जनरली आस्क जो ER/PR पॉजिटिव या HER2 नेगेटिव, उन पेशेंट्स में वी जनरली आस्क देम टू अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स. ओके, नॉर्मल अगर ट्रिपल नेगेटिव वगैरह होते हैं, दे कैन इंक्लूड दैट इन अ मॉडरेशन. एनीथिंग इन मॉडरेशन विल नेवर हार्म. ओके, तो ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को भी हम लोग बोलते हैं कि जिनको थायराइड है तो उनको भी, इफ दे आर हैविंग इट इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन, दैट विल नेवर हार्म. बट इफ दे हैव इट इन एक्सेस, ओवरडू जब करते हैं तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ. राइट मैम. तो मैम एक मिथ ये है दैट शुगर को तब हम लोग अपनी डाइट से कम्प्लीटली रिमूव करेंगे तो कैंसर सेल्स जो हैं वो स्टार्व हो जाएंगे, मतलब ऐसा बोला जाता है, लोग बोलते हैं. तो इस पे क्या थॉट्स हैं आपके? नहीं, एक्चुअली उससे नहीं होता है. स्टार्विंग वगैरह यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है. एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम लोग शुगर आइटम जब भी इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होता है. ओके, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. ओके, एंड व्हेनेवर आवर बॉडी इज इन्फ्लेम्ड, कैंसर सेल्स ग्रो होने के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. तो इसीलिए वी हैव टू कट डाउन ऑन शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स. ओके, हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट आप चाहिए तो शुगर के लिए रिप्लेसमेंट यू कैन यूज ऑल द नेचुरल शुगर्स which are usually found in fruits में जो fructose रहता है, that is the natural sugar. They can always have that. And if the patient is diabetic, then definitely no for all these things also. Even fruits में जो है only low GI fruits they can include if the patient is diabetic. Else अगर patient को diabetes है तो they can't even have dates, raisins.
ओके, फिग्स वगैरह भी अवॉइड करना है टू बी ऑन दी सेफर साइड। ओके, बट या इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, एक खाने में या एक फिग या एक डेट्स खाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो स्विच टू नेचुरल शुगर्स, एंड जैसे डेट्स हो गया, डेट सिरप हो गया, या आपको स्टीविया जो पत्ते आते हैं अमेजोन पर, यू कैन बाय दोज लीव्स, मेक पाउडर, एंड पता है थोड़ा उसमें मेटालिक टेस्ट आता है स्टीविया लेने के बाद, बट वी हैव दैट इज वेरी गुड, एंड दैट हैज गॉट 0 कैलोरीज भी है, उससे आपका शुगर लेवल्स भी शूट अप नहीं होता है, एंड वो एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट या इन्फ्लेमेशन को भी नहीं क्रिएट करता है। सो दैट ऑप्शन ऑल्सो यू ऑल कैन इंक्लूड। यस मैम, थैंक यू सो मच, आपने शुगर के बारे में बताया, बिकॉज कई लोग ये मानते हैं कि खाली शुगर एलिमिनेट कर दो प्रॉपर तो ऐसी कोई चांस नहीं रहेगा फिर उसके बाद, या कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। तो यस यस, मैम। एंड मैम एक मिथ ये भी है कि जो सुपर फूड्स बोला जाता है कुछ चीजों को, कोई फूड्स को, तो अक्सर कई लोगों को लगता है कि खाली ये सुपर फूड्स खाने से कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है या अच्छे से क्योर किया जा सकता है। जैसे कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल्स हैं लाइक ब्रोकली एंड ऑल, तो इन सबको बोला जाता है कि ये सुपर फूड्स हैं। तो आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? देखिए, सुपर फूड्स अगर वो क्योर करता है तो आजकल मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतने डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? सो वो सारे क्या करते हैं, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, क्योंकि सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स या हर्ब्स हम लोग जो भी यूज करते हैं वो दे आर ऑल रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वगैरह में बहुत रिच होते हैं। दे कैन डेफिनेटली सपोर्ट योर हेल्थ, मैं ये नहीं कहूंगी सपोर्ट नहीं करता है, yes they do support our health in a very very strong way। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, एंड डाइजेशन का इश्यूज जो भी रहता है वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर इफ यू आर इंक्लूडिंग सुपर फूड्स इन अ डेली बेसिस पर। लेकिन कुछ लोग कुछ ओवरडू भी कर देते हैं, जैसे हम लोग पैंडेमिक टाइम में हमने देखा है बहुत लोगों ने ना, दे स्टार्टेड यूजिंग कर्कुमिन के टी वगैरह पीना, या डेफिनेटली दैट इज गुड, आई एम नॉट टेलिंग नो, बट ओवरडू कर देते हैं, 4 बार 5 बार टर्मरिक का जूस पी रहे हैं और ऊपर से उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं, देन डेफिनेटली दे विल एंड अप विद ऑल द गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी इश्यूज। सो उसका भी कुछ लिमिट होता है, या लाइक व्हेन टू कंज्यूम, उसके बाद भी आपको कौन सा फूड्स लेना है, सो दैट दैट विल नॉट ट्रिगर योर एसिडिटी लेवल्स, दैट विल नॉट ट्रिगर योर ब्लोटिंग इश्यूज। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। Okay, so all these things matter. Yeah, superfoods are really effective on your body, you should definitely include, but make sure the timings what you're drinking is really important, the way you're including them also matters। superfoods and all आप कैसे उसको खाने में include कर रहे हो या किसी भी form में include कर रहे हो, that also really matters। राइट मैम, वेरी ट्रू। एंड मैम एक मिथ ये भी है दैट फास्टिंग करने से सेल स्टार्व हो जाएंगे, एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोग फेवर करते हैं कि लॉन्ग आवर्स के लिए फास्टिंग करिए, तो इस पे आपकी क्या थॉट्स हैं? आस्था, दिस क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ने भी पूछा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हाउ इट विल हेल्प। सी, मैं ये कहूंगी, देर इज अभी तक कोई ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स में प्रूव नहीं हुआ है, रिसर्च आर्टिकल्स मतलब when they do this comparison with more than 100 patients, ऐसे एक रिसर्च आर्टिकल नहीं, we should look for around 20 to 30 रिसर्च आर्टिकल्स हमें देखना चाहिए, वेदर तभी हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं हमारे पेशेंट्स में। सी, अभी आई कांट रेकमेंड एवरीबडी टू गो विद द इंटरमिटेंट फास्टिंग, विद एवरीबडी डज दैट फास्टिंग, लाइक हम जो अगर इफ यू ऑल आर हैविंग योर डिनर अर्ली बाय 7:30 8 o'clock and next day morning till 8 o'clock if you're fasting, that is also wonder, okay, that will also help you all a lot, but if you want to go beyond that, then definitely you should seek your doctors or you should even consult your dietitians, क्योंकि किसी किसी को डायबिटीज होता है या किसी किसी को कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उनमें क्या होता है, लॉन्ग फास्टिंग करने की वजह से दे माइट गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया, व्हिच इज मतलब लो शुगर,
जब लो शुगर हो जाता है तो पेशेंट्स माइट डेवलप स्ट्रोक, देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो. ओके, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ये कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ता है, वी शुड अवॉइड ऑल दोज थिंग्स. या डेफिनेटली आप अर्ली डिनर खा लीजिए, मेंटेन एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स ऑफ गैप, और रात भर हम लोग जो सोते हैं उस समय पर, that is sufficient. And if you all want to go beyond that, you all should listen to your own body कि स्ट्रेस भी नहीं होना है. इफ यू आर फास्टिंग, योर बॉडी शुड नॉट गो अंडर द नेगेटिव स्ट्रेस, राइट? तो इतना स्ट्रेस लेना भी अच्छी बात नहीं है बॉडी पर. So you, each one, if I can do it for 12 hours, you might be able to do it for 16 hours. Some other person might be able to do it for 18, and some other person might be able to do it for 24 hours. So it depends on person to person. You know your body best. You have to listen to your body and then do it. Don't just blindly do it. अगर वो कर रहे हैं मैं भी करूंगी, ऐसा नहीं. That will not work. See, each body will respond differently for different persons. जो फूड्स मुझे सूट होता है, ये जरूरी नहीं है कि ये फूड्स आपको भी सूट करे, राइट? सो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी. ओके, डू अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन में. ओके, डोंट उसको ज्यादा स्ट्रेस करके डोंट डू इट बियॉन्ड द स्ट्रेस लेवल. यस मैम, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस बारे में. काफी इम्पोर्टेंट है लोगों को पता होना चाहिए. लाइक ऐसा नहीं है कि एक टाइप की डाइट सब लोगों को सूट करेगी, क्योंकि सबके बॉडी सबके पैरामीटर्स अलग हैं, सबकी रिपोर्ट्स अलग होती हैं, और भी इतनी सारी चीजें होती हैं. तो सबको अपने बेस मतलब अपने आप के ऊपर ना पर्सनलाइज्ड एक चीज ट्राई करनी चाहिए एंड फॉलो करनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम. आपने जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड आई होप दैट यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी पता चला होगा कि क्या क्या फूड मिथ्स हैं और क्या असली चीजें हैं, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए. एंड वी ऑल्सो हैव सम पीपल जिनको कुछ डाउट्स हैं, एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको डिस्कस करना है. सो हम वन बाय वन उनके साथ डिस्कस भी करेंगे. पहले हम लोग जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं. सो मैम, एक क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लेमन शॉट, जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे स्टार्टिंग में. तो लेमन शॉट का क्या बेनिफिट है? लेमन शॉट, जब पेशेंट्स को नौशिया होता है कीमोथेरेपी के टाइम या रेडिएशन के थेरेपी टाइम, या पेशेंट का पूरा इंटेक बहुत कम है, लो वेट होता है, तब खाया नहीं पाते हैं पेशेंट्स, तो उस समय पर नौशिया फीलिंग होता है. वो नौशिया को कम करने के लिए आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड देम टू हैव लेमन शॉट बिफोर 30 minutes ऑफ देयर मील. ओके, या राइट. यस मैम. एंड मैम, एक क्वेश्चन है अश्विनी जी से. व्हाट अबाउट अल्कलाइन वाटर? जो अल्कलाइन वाटर के बारे में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पे आप क्या बताना चाहोगे? आजकल ऐसे बहुत क्वेरीज आते हैं आस्था मेरे पास, क्योंकि अभी जो मशीन्स भी आ रहे हैं जो बोलते हैं अल्कलाइन वाटर जो प्रोड्यूस करता है, एंड दे स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन दैट मशीनरी थिंग्स व्हिच प्रोड्यूसेस अल्कलाइन वाटर. जहां तक मेरे नॉलेज है, even I've done so many degrees, I've done so many things, but there is no evidence, कहीं पे भी मैंने पढ़ा नहीं है कि alkaline water is beneficial for anybody. ऐसे नहीं होता है. इन्फ्यूज वाटर अलग होता है. इन्फ्यूज वाटर जो पेशेंट्स को जब नॉर्मली पानी पिया नहीं जाता है, प्लेन वाटर दे कैन नॉट ड्रिंक, तो उनको मैं अक्सर बोलती हूँ कि इन्फ्यूज वाटर आप इंक्लूड कर लीजिए. जैसे थोड़े पीसेस ऑफ कुकुम्बर, थोड़े लीव्स ऑफ पुदीना डाल लीजिए, उसमें बेसिल लीव्स डाल दीजिए, थोड़ा लेमन स्लाइसेस डाल दीजिए, so that will enhance the taste of the water. and उससे क्या होता है, हमारा जो ये जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है वो भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे ऐसे करने से. देयर इज नो, ऐसे कहीं पे भी अभी तक रिसर्च आर्टिकल्स नहीं है कि अल्कलाइन वाटर ये करो वो करो, अभी तक नहीं. प्लीज डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स. ओके, जो है हमारे body has got our own healing capacity रहता है. If you provide them with nice nourishment, good state of mind and good sleep and all, it will repair on its own. उसको इतना capacity तो है ही, that will repair on its own. So try to understand your body, try to have good sleep, try to have follow very good lifestyle. These things matters a lot.
than switching into all those fancy things and all. I don't recommend. Yes, ma'am. Right. Very true. Thank you so much ये आंसर करने के लिए. And we have some more questions as well. इससे पहले एक क्वेश्चन है गिनी जी का कि उनके जो हस्बैंड है उनके लो प्रोटीन वैल्यूज आती हैं एंड क्योंकि उनके प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन काफी कम है एंड उनको आईबीएस इश्यूज भी हैं, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? आई थिंक उन्होंने अपना हैंड भी रेज किया है, मैं एक बार उनको अनम्यूट कर देती हूँ. Yes, Asna. Hello. Hello, ma'am. Hello. How are you? Hi, ma'am. Good to have you here. Thank you so much for coming. Yeah. Ma'am, my Yeah. question is actually my husband, he was diagnosed with myeloma in 2017. Okay. And Okay. then he had a stem cell transplant also. And during that, Mhm. ma'am, after that, he developed IBS issues. So, Okay. yeah, so long as he's taking very light vegetables like ghee, tori, tinda and all that, it's fine. But when he, overeats a little bit more, or he's little more hungry or takes a little bit more than his normal 2 chapatis and all, he has to go to the washroom again. Now, the main Yes. problem is, yeah, so 2-3 times, sometimes he, up to 3 motions, 4 motions also he goes. And certain days he's fine. He's absolutely all right also. Now, ma'am, what happened? Yeah, ma'am, I'll just give you the complete gist. Ma'am, he had a relapse 3 months ago. So now he is presently on daratumumab, 1200 mg and Pomalyst 1 mg and plus Dexa. Yeah. So, ma'am, now what is happening during the Pomalyst days, he gets constipation and he can, overeat a little bit. He remains all right. But those 7 days when he is not to have the Pomalyst, the rest period, his IBS issues again come back. And lately his blood reports have come and his protein level is little less than 6. So even though he's taking proteins, he's taking paneer, he's a vegetarian. I mean, he's an vegetarian, but eggs generally don't suit him much. Sometimes it suits him, sometimes it doesn't. So, but he takes dal, he takes proteins, paneer, and he takes rajma and chana and all also. But chana also, we have to give him very less. I have to give him the gravy more. Otherwise, he gets the IBS. So, ma'am, just tell me how the protein, because over there it's written that either it can be a liver disease or a kidney disease. But his LFT and KFT are absolute okay. The values are fine. Normal. So maybe the absorption problem is there. Yeah, definitely in your husband case, we have to first treat his gut because he's having this IBS and all. So usse kya hota hai, most of the nutrients are not absorbed in his body. So certain foods like low FODMAP diet, what we call in IBS, we have to first treat him on that. We have to your husband has to make a note like what all foods he's eating, which food is triggering him, after what food after eating what foods he feels like visiting the washroom. You have to note down which foods trigger him. In many cases, like I have dealt with many IBS patients in my past. So in that case, generally we see, patients should not eat high fructose fruits. Like it might be mango, chiku, watermelon, dates. These fruits are high in fructose. So they have to totally avoid all these high fructose fruits in his diet. Okay. And wheat. Sometimes wheat also create lots of bloating and other issues also. He has to totally avoid all sort of wheat and wheat products. Oh. Okay. And later on, some vegetables also trigger this IBS. Like, sometimes this cabbage, broccoli, these also cruciferous vegetables also trigger high IBS symptoms. You have to identify first. And whenever the patient has this IBS symptoms, we have to introduce him to lot of probiotics in his diet. Probiotics in the sense like curd, buttermilk, fermented idli, dosas, kombucha. These kind of food should be included like tempeh,
These are all fermented foods. So try to include these foods in his diet. First, we have to treat his gut first. Okay. Yes. Yes. So we Yes, have to ma'am. include all these things. He has to identify which foods trigger him. Even apples also trigger in IBS patients. Apple is agreeing with him, ma'am. Yeah, Apple you is should not avoid true. apples. Apples also trigger in IBS cases. So you need Oh, to avoid these foods. Okay. okay. It will be a customized diet. You see, for all the IBS patients, I'm generally giving you certain things. These Yeah. are the foods where I came across. But you, like your husband has to identify which foods trigger. For each person, it might vary. Yes. Each Yes. IBS person, it might vary. So you Mm. need to trigger like raw onions. For some people, raw onions, garlic also trigger in IBS cases. Mm. Mm. Okay, it's not like Right. Kabuli chana is creating IBS. No, the masala what we include in that, we generally जब भी हम छोले वगैरह बनाते हैं, so we generally use lot of onions, garlic, and all in that masala में, right? So that might trigger. Not the chole and chana will cause IBS ka issues. The Mm. gravy might Okay. trigger. Okay, so you need to Okay. identify all these things, and iske saath saath you all have to include some probiotics, external probiotics also in the diet. Like if you consult your gastroenterologist or dietitians, they will recommend you some probiotics which should be mixed in buttermilk and curd and then consumed. Okay. Okay, it might be in the capsule form में भी दे सकते हैं, आपको sachet के form में भी दे सकते हैं. So these things will definitely help him until unless his gut issues are not resolved. Like whatever the food is not eating, na, that absorption will not happen. Hmm. प्रोटीन का absorption भी नहीं होता है. अब जितना भी खिलाइए प्रोटीन का absorption नहीं होता है. If you want really to get absorbed, first we have to treat his gut. Hmm. Hmm. Right. Okay. Right, ma'am. Fine, ma'am. Ma'am, and one thing more, that they say that during the days you are taking Dara or Velcade, you should not take vitamin C. Is that true? Pardon? I sorry, your voice was breaking. Can you repeat it? Yeah, ma'am, on the days one takes an infusion of daratumumab or Velcade, it is generally said that you should not take vitamin C. Is it true? Yes, yes. You need to avoid. You need to avoid. That interferes. Yes. Whenever, Okay. see, if you are taking it in a supplement, then that might interfere. But fruits also, you can avoid citrus fruits. You can have just 1 or 2 slices that will not interact. Okay. Yeah. Okay. Normal other fruits you can incorporate in your meal or in your snack and all. Supplements you need to avoid during this medication. Ma'am, only on those days or even otherwise during the treatment? Only on those days you can avoid. Okay. And ma'am, could you please tell certain foods which are good for cancer reoccurrence? I mean, which avoid the reoccurrence? See, actually, I would recommend all my patients to have this, well-balanced diet. There are certain foods which they have to totally avoid from their diet because they all causes inflammation. So whenever our body is inflamed, the cancer recurrence might happen again. So in order to avoid that, you need to avoid all sort of gluten-free products, and you have to avoid dairy also. You need to switch to A2 milk. Okay, and apart from that, lots of vegetables, fruit should be included, and oils also. Like I generally ask my patients to have all the cold pressed oils. Okay, Olive oil is good, these are ma'am. Olive oil. I would recommend all the oils, but keep changing the oils. Don't use the same variety of oil because I already explained you about omega-3 and omega-6. Yeah. We have to always maintain a balance between them. So keep rotating the oils. Don't use the same oil continuously. Okay. Right, Yeah. ma'am. If you want much more details for the IBS and all, we can always, make a personalized diet chart and we can share it with you all. We can have one-to-one consultation where I can take a history of your husband and then we can have a long conversation. So which foods to avoid, which should be included, and it will be a totally personalized diet chart. I can share it with you all. So you can share your number with Asta. One of our team will reach you. And you can have a consultation. You can book a consultation with me.
Fine, ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank Thank you, you very Gini much, Singh ji. Aksha. Thank you Yeah, so much. thank you. Yeah. या थैंक यू सो मच मैम एंड आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे शेयर कर दीजिए एंड मैं बाकी को बोलना चाहूंगी कि जितने भी लोगों ने पे अपनी क्वेरीज मुझे मेंशन करी हैं, अभिषेक, प्रदीप जी, शीलानंदा जी एंड अंजू जी, मैं आप सबको भी बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सेंड कर दीजिए। जिन लोगों ने अपना हैंड रेस किया है, रितु जी, दीपक जी, अच्छा दीपक जी का नंबर आई ऑलरेडी हैव एंड प्रदीप जी, अभिषेक जी, आप सब लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए बिकॉज हमारे पास सेशन के लास्ट 5 मिनट्स हैं। देन उसके बाद हम लोग क्वेरीज अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट श्योरली सेशन के बाद हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे। एंड मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगी कि हमारा जो जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप है उसकी भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहां पे भी आपको क्वेरीज के आंसर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आंसर्स मिलेंगे। तो मैं ऐप डाउनलोड की लिंक और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ। आप इस ऐप को डाउनलोड करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड रितु जी ने हैंड रेस किया है, तो रितु जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Hello, good evening, ma'am. Hi, Ritu ji. How are you? Hi, I'm good. हेलो मैडम, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा ERPR पॉजिटिव था और मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुए अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स हो गए हैं, लेकिन मेरा 2 इयर्स के से ही वेट लॉस जो हुआ था वो कांस्टेंट है। मतलब मेरा 43 44 के आसपास ही वेट है एंड मैं खाना वाना सब ठीक प्रॉपर खाती हूँ, डाइट भी प्रॉपर ही लेती हूँ, बट वेट गेन बिल्कुल भी नहीं मेरा हो रहा है। हालांकि बस मैं दूध जो है वो रेगुलर नहीं लेती हूँ, बट मैं A2 मिल्क ही पीती हूँ गिर गाय का, बट वो रेगुलर तो नहीं ले पाती हूँ, बट वेट गेन मैम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है मेरा। हाँ, क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक हमें पता नहीं है ना, हर मील में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, राइट? अगर आप प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हो तो कितना क्वांटिटी में मिल रहा है, वो क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं है, हमें कैलकुलेट करके फिर हम जब आपके रिकॉल वगैरह लेंगे ना रितु जी, तब मुझे पता चल जाता है कितना कमी है आपके डाइट में प्रोटीन। ओके ओके मैम। ओके, तो आप एक बार कंसल्टेशन ले लीजिए, उससे मैं कैलकुलेट करके आपका कहीं क्या चीज में कमी हो रहा है, आपके ब्रेकफास्ट में नहीं मिल रहा है या आपके लंच में जो प्रोटीन मिल रहा है या आप जो कॉम्बिनेशंस में ले रहे हो प्रोटीन, क्या वो सफिशिएंट है नहीं है, वो भी उससे भी पता चल जाएगा। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। यस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे वेट गेन करने में, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हाँ, तो यू Yes. कैन कंसल्टेशन बुक कर लीजिए सो दैट वी कैन हैव फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। ठीक है। डाइट रिकॉल करना पड़ता है, आपके ईटिंग हैबिट्स भी मुझे पता चलेगा, है ना? यस तो यस फिर यस उसके यस, मुताबिक आपके डाइट प्लान कस्टमाइज करके मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। ओके रितु जी, थैंक ओके, थैंक यू रितु जी। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि सेशन के बाद हमारी टीम रीच आउट करेगी एंड देन आपको इसमें गाइड कर देगी। दीपक जी की भी कोई क्वेरी है, मैं दीपक जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, नमस्ते दीपक जी, नमस्ते त्रिवेणी जी। कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ, लास्ट टाइम मुझे याद है दीपक जी आपका प्रोटीन का कमी था, मैंने बोला आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, लास्ट सेशन में हमारा बात हुआ था। Yes. आई स्टिल अभी रिमेम्बर योर दूसरी क्वेरी। चीज हो गई है कि वाइफ का लेग में स्वेलिंग आई थी। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए दीपक जी, सुनाई दे रहा है, वाइफ बोलिए। को लेग में स्वेलिंग आई थी, तो उसको पानी में ये जो एप्सम सोल्ट वाला पानी में पैर रखा, पानी तो उसका स्वेलिंग तो कम हो गई, तो उसका वेट लॉस हो गया 4 किलो और ऑफ सडन। वेट लॉस हो गया? हाँ, तो पानी मेरे पहले वेट हुआ 5 किलो और 4 किलो, अभी जैसे ये पानी में पैर रखने से 4 किलो वजन डाउन हो गया। ओके ओके, कुछ पीडल एडिमा हो रहा है, क्यों? आपको पता करना चाहिए कि आपका सोडियम पोटेशियम ठीक है। सब बराबर है, टोटल नॉर्मल है। ओके ओके, सेकंड चीज आपने जो अभी बताया ना मिथ के बारे में, तो फास्टिंग का जो बात है वो टोटल मिथ ही है। हाँ मिथी है, हाँ इसका जी रीजन है कि दीपक जी। हमारे जैन संत होते हैं, वो तो शाम को 6 बजे के बाद में खाते नहीं है, सुबह 8 बजे के पहले। यस, उनको भी कैंसर होता है।
वही है, ऐसा नहीं है दीपक जी, Even हमारे स्टारवेशन करने से कैंसर नहीं आएगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं भी प्रूवन नहीं है ये सारी चीज। कहीं तो हमारे संत होते हैं कि एक दिन खाना खाया, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, 1 दिन खाएंगे, ऐसे भी संत होते हैं, उनको कैंसर हो जाता है। सही कि है, वो मीट है टोटली। कहीं प्रूवन नहीं है दीपक जी। यस। थर्ड थिंग है, मेरे को ये पूछना है, वाइफ को भूख लगता है लेकिन खाना खा नहीं देती, उसके क्या रीजन होता है? सॉरी दीपक जी, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ वाइफ को भूख तो बहुत ही लग रही है, हाँ हाँ। लेकिन खाना नहीं खा सकती। खाना खाने बैठेगी ना तो उसको पेट में वजन वजन लगता है। अच्छा, टाइटनेस लग रहा है ना उनको, तो हाँ। उनको क्या करना है, जब भूख लगता है उस समय पर उनको हेल्दी स्नैक्स इंक्लूड करना है, जैसे दही हो गया, है ना, दही हाँ। में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो उससे उनका पेट भी साफ रहेगा, वो भी अच्छा है। दही आप चाहिए तो ग्रेप्स डाल के, थोड़ा ड्राई रेजिन जो मुनक्का आते हैं वो डाल के आप उसको दही जमा लीजिए, है ना। बराबर। दही जमाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा मुनक्का डाल दीजिए, 8 या 10 अच्छे से धो के मुनक्का को, वो दूध हाँ। में गुनगुना पानी में मुनक्का डाल लीजिए, और उसी में आप चाहे तो थोड़ा दही जमाने के लिए, जैसे हम नॉर्मल जमाते हैं वैसे यस। जमा लीजिए। और वो हाँ। जब भी दही भूख लगने के लिए जब भी उनका भूख लगता है, तो शी कैन हैव दैट कर्ड हो गया, वो आप ले सकते हो। या मखाना आता है, मखाना उनको थोड़ा बहुत खिला दीजिए। रोज का 10 से 15 पीस खाते हैं। हाँ, मखाना दे दीजिए, या आप चाहिए तो मखाना उनको ज्यादा दे छाछ सकते क्या वगैरह, उसको? गाढ़ा छाछ वगैरह दे दीजिए, उसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड करके ना, थोड़ा गाढ़ा छाछ दे दीजिए उनको। ओके। उससे भी उनका भूख भी मिट जाएगा, और उससे उनका डाइजेशन भी ठीक से हो जाएगा, और उनको ब्लोटिंग वगैरह नहीं फील होगी। प्रीबायोटिक क्या चीज होता है? प्रीबायोटिक कुछ नहीं है सर, ये जो फाइबर होता है उसी को हम लोग प्रीबायोटिक बोलते हैं। ओके। फाइबर जैसे इसमें रहता है, हमारे सब्जियों में रहता है, हमारे साग में रहता है, फ्रूट्स में रहता है, वही फाइबर को ही हम लोग प्रीबायोटिक बोलते हैं। कल हमारा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला था, ऐसे कॉम्बिनेशन मीटिंग ऑफ, हुई थी, हाँ, तो उसने ये कॉम्बिनेशन बोला ऑफ कि प्री एंड प्रीबायोटिक नाम का प्रोबायोटिक। पाउडर आता है, वो लेना है। बोला ठीक है, वो देखता हूँ मैं। नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक जरूर इंक्लूड करना है हमारे डाइट। जैसे प्रोबायोटिक्स के लिए मैंने बोल दिया, फर्मेंटेड फूड्स बोल दिया, दही बराबर। बोल दिया, है ना। जैसे कंबूचा आता है वो भी है। ओके, सो दीज आर ऑल प्रोबायोटिक्स है। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग फाइबर भी इंक्लूड करेंगे, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन जब हमारे शरीर में हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इंक्लूड करते हैं, वो जब डेवलप होते हैं, तो वही है हमारे गट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, वो हमारे वेट का बैलेंस रखता है, हमारे गट का और माइंड का बहुत कनेक्शन रहता है, वहीं से हमारे सिग्नल्स वगैरह पास होते हैं उनसे। सो ये शॉर्ट चेन अमाइनो फैटी एसिड जो बनते हैं हमारे शरीर में, दैट हैज गॉट अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड प्रोसेस होता है, उनका रोल होता है हमारे बॉडी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी बाकी लोग के लिए इन्फॉर्म करना है। अभी आप जो शुगर के लिए बात किया ना, हाँ, अभी यूएस में और अपने इंडिया में भी, इंडिया में टाटा हॉस्पिटल ने रिसर्च किया, और यूएस में भी एक ने रिसर्च किया है कि जो टीएनबीसी है उनको मेटफॉर्मिन के साथ में एक टेबलेट देते हैं, उससे आपको रिकरेंस होने के चांस खत्म हो जाते हैं। वो मुझे इतना जानकारी नहीं है दीपक जी, मैं पता क्योंकि मैं तो करके अभी आई विल एस्को का गेट बैक मेंबर टू हूँ, यू। मैं अभी एस्को का मेंबर हूँ, इसलिए मेरे को डे टू डे डिटेल आता है। ओके सर, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दोस थिंग्स, आपको मुझे चाहिए, भी मैं थोड़ा उसका जो रिसर्च लिंक है मैं करना। भेज दूंगा आपको, मैं वो लिंक आपको भेज दूंगा। ओके सर, भेज दीजिए। ओके, डेफिनेटली तो सर, मैं हम लोग ग्रुप में, आई ग्रुप वुड में है, मैं डेफिनेटली, ग्रुप में आपका नंबर वो भेज मुझे दूंगा। भी वो लिंक भेज दीजिए, सो दैट इवन आई टू विल लुक Yes. इनटू इट, मुझे भी थोड़ा जानना है उसके बारे में। ओके सर। उसको क्या मेटफॉर्मिन का जो है आपका शुगर कम करता है ना बॉडी में, उसका लो डोज देना होता है। उसके साथ में कैप्सिडाबाइन करके टेबलेट है। हाँ कि सर, वो वो सिर्फ मैंने भी बहुत रिसर्च आर्टिकल्स में देखा है, ये जो मेटफॉर्मिन है वो कैंसर के ग्रोथ को कम करता है करके मैंने पढ़ा था। सिर्फ वो टीएनबीसी के लिए, सबके लिए काम का नहीं है।
सबके लिए नहीं। हाँ, ये मैंने पढ़ा था कहीं रिसर्च आर्टिकल्स में, मैं मैंने आपको पढ़ा पूरा था सर। वो आर्टिकल पूरा मैं भेजता हूँ आपको। हाँ प्लीज सर, प्लीज शेयर कर हाँ, दीजिए। तो मेरा ओके रोज का वही अभी तो सॉरी, ओके आपको सर, ज्यादा मैं डिस्कस करता हूँ। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। बाकी नो वरीज सर। बाकी किसका भी लेना है ले लीजिए अभी। थैंक यू या आस्था जी। या थैंक यू सो मच दीपक जी। मैं फिर से सबको बताना चाहूंगी, हमारा टाइम ऑलमोस्ट पूरा ओवर हो ही गया है, जी है। तो जितने भी लोग अपने क्वेश्चन यहाँ पे चैट बॉक्स पे पूछे हैं एंड जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज अपना नंबर यहाँ पे दे दीजिए। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मुझ पे आ गए हैं, तो हम लोग इवेंट के बाद आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेरी हम लोग जल्दी से ले लेते हैं। शांता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Thank you. Thank you. नमस्ते शांता जी, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. I'm a fighter, and now my problem is weight is not gaining, and हमेशा थकावट and थोड़ा कुछ खाने को भी मन नहीं करता है खाने के लिए। जो प्रोटीन्स में अंडे वगैरह खाने का मन नहीं करता है, सो थोड़ा एनर्जी मिलने के लिए क्या करूं? या डेफिनेटली शांता जी, आपको है ना वेल बैलेंस डाइट भी लेना है। अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी कम हो जाता है ना, तो प्रोटीन का स्पेयरिंग हो जाता है। प्रोटीन का काम है रिपेयर करना, मसल्स बिल्ड करना होता है। अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाता है, कभी सिर्फ प्रोटीन ही लेते हो, तो वो प्रोटीन भी हमारे एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाता है। तो वहां पर प्रोटीन का काम वो नहीं होता है, जैसे मसल बिल्ड होना वो नहीं हो पाता है। तो समटाइम्स कई कई मैग्नीशियम डेफिशिएंसी या B12 या विटामिन डी का भी डेफिशिएंसी होने से भी यू विल हैव लॉट ऑफ टायर्डनेस, फैटिग वगैरह बहुत कम रहता है। तो एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहता है उस समय पर, यू विल फील लॉट ऑफ टायर्ड एंड फैटिग। सो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में ये टेस्ट कराया क्या बीच में, B12, विटामिन डी एंड ऑल? कैसा है लेवल्स? हाउ आर द लेवल्स? B12 वगैरह ओके है, ओनली दिस हीमोग्लोबिन 8 से बढ़ता नहीं है, और व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर वेरी डाउन। That is the reason like why WBC count और hemoglobin कम होता है, तो अक्सर या patients will definitely feel lot of tired, fatigue। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है डाइट में। यू कैन इवन हैव यू नो लाइक आयरन रिच, अगर आप डायबिटीज नहीं है तो इंक्लूड डेट्स आल्सो इन द डाइट। उसके साथ साथ प्रिकली पियर जूस है ना, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, वेर यू नो प्रिकली पियर जूस करके आता है, एक कैक्टस के फ्लावर से बनता है वो, यू कैन इंक्लूड दैट जूस। एंड जब भी आप ये आयरन रिच वाले वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, उसके साथ साथ विटामिन सी को भी इंक्लूड करना है, तभी वो अंदर अब्जॉर्प्शन होगा। एंड इसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक भी सफिशिएंट रहना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन इज द बेस to form your blood, WBC count and all. If your diet is lacking in proteins, then definitely protein वो WBC and platelets बनेगा नहीं। Okay, thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay. Another one question. So Yeah. बहुत सारे लोग बोलते हैं इसे कैरेट और बीटरूट जूस बना के पियो, देन ब्लड ज्यादा होता है करके, इसी में कुछ सच है क्या? ऐसा कच्चा पी सकते हैं क्या? देखिए वो, हाँ देखिए वो 1-2 दिन पीने से आपका ये हेमोग्लोबिन वगैरह बढ़ेगा नहीं। यू शुड हैव इट कॉन्स्टेंटली, ओके। रोज आपको लेना पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल्सो, उसमें भी आपको थोड़ा नींबू निचोड़कर या आंवला का जूस थोड़ा मिक्स करके पीना है। देन ओनली, देखिए जो भी डाइट से बनता है वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन उसको आपको कंटिन्यूअसली लेना चाहिए। आप एक दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, नेक्स्ट डे इफ यू डू योर ब्लड टेस्ट वो रिजल्ट आपको नहीं आएगा। डेली आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ये सारी चीजें। ओके, थैंक यू ओके शांता जी, थैंक यू। आई विल मीट यू सर, थैंक यू। या श्योर मैम, श्योर, डेफिनेटली। या thank you so much Shanta ji, and Asta will take one more question that is from Anil Agarwal. He is waiting from since long. Yeah, we'll take that question. जी मैं अनिल जी, मैं आपको
अनम्यूट कर रही हूँ। अनिल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आपकी स्क्रीन पे अभी एक ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का। कर दिया है मैंने। जी हो गया है? नमस्ते अनिल जी। गुड नमस्ते इवनिंग। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। हाँ बोलिए सर। मैडम मेरे को 2020 में मल्टीपल माइलोमा डायग्नोज हुआ था ओके और मेरा वीआरडी ट्रीटमेंट चला था बॉडीजोम। तो हालांकि 4 साइकिल के बाद एम बैंड मेरा नेगेटिव आ गया था, लेकिन मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को ज्यादा कर दिया वो। तो उसके बाद मेरे को ओके बहुत हो गई थी, लेंड्रोमाइड भी चला था मेरा। और उस टाइम पर मेरे को कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन था। तो मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वगैरह से बात करी, कहने लगे इसका साइड इफेक्ट है, ये जब तक साइड इफेक्ट खत्म नहीं होगा, इट मे टेक 1 ईयर और सो। तो काफी बेटर हो गया है, बट इवन देन मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ है, डाइजेशन बहुत वीक है, अब ब्लोटिंग भी होता है काफी, और मतलब यही है, थकान भी रहती है, और ब्लड टेस्ट मेरे नॉर्मल हैं सारे। नॉर्मल है। ओके नॉर्मल। सर, आपके कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग के लिए आपको डेली ग्रीन लीव्स वगैरह इंक्लूड करना है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। आपको ये मोरिंगा पाउडर इंक्लूड कर लीजिए, व्हीट ग्रास पाउडर भी इंक्लूड कर लीजिए। नहीं, ओके इसके साथ मैं ये सब बोल ले रहा हूँ डेली। हाँ देखिए, ईसाबुल ले रहे हो लेकिन डेली वो हैबिट नहीं होना चाहिए। ईसाबुल डेली लेने से ही आपका टॉयलेट वगैरह साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो हैबिट नहीं बनना चाहिए। आपको नेचुरली डाइट से जो मिलता है उसी से ही आपको ठीक करना चाहिए। जी, अब मुश्किल है ना, मैं ज्यादा खा नहीं पाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ तो ब्लोटिंग शुरू हो जाता है। हाँ वो ब्लोटिंग वगैरह कम होने के लिए सर आपको खाना खाने के बाद यू हैव टू टेक स्मॉल वॉक्स लेना है आपको, क्योंकि आपके स्टमक में जो पेरिस्टोलैटिक मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे तभी वो आपका डाइजेशन ठीक से होगा, राइट। खाना खाने के बाद आप घर पे ही थोड़ा टहल लीजिए। नहीं, वो मैं रात को तो मैं वॉक करता हूँ, और मॉर्निंग में भी वॉक करता रात हूँ। को भी नहीं सर, रात को भी नहीं, दिन में भी आपको लंच के बाद में भी थोड़ा टहलना है घर के अंदर ही। अच्छा। अगर आप खाना खाते ही तुरंत बैठे रहेंगे यू विल फील लॉट ऑफ ब्लोटिंग, तो उसको अवॉइड करना है। ओके हाँ, क्योंकि जनरली लंच के बाद ही होती है मेरी ब्लोटिंग, जितनी भी होती है। हाँ वही है, आप क्योंकि तुरंत बैठ जाते होंगे या लेट जाते होंगे इसीलिए होता होगा ब्लोटिंग। और एक चीज ध्यान रखना है, ब्लोटिंग को कम करने के लिए आपको अच्छी तरह खाने को चबा कर लेना है। ओके 1 bite you take, you have to chew your food at least 30 to 40 times to 50 times chew करना है, क्योंकि हमारे सलाइवा में भी एंजाइम्स होते हैं। यू हैव टू मिक्स दैट फूड विद दोज एंजाइम्स, तभी वो डाइजेशन ठीक से होता है। अच्छा, डेली मेरे को एंटासिड भी लेना पड़ता है, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है। नहीं, आप एंटासिड्स पर भी हो तो यू शुड हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा करके खाना है आपको। उससे आपका गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लेक्स, ब्लोटिंग, ये सारी चीज दूर हो जाएंगे। नहीं, मैं तो बहुत कम डाइट हो गई है मेरी, इस चक्कर में कोशिश करी है मैंने कि स्मॉल मील्स लूं मैं, लेकिन उसके बाद भी होता है। सर आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए हमसे, वी विल गिव यू लॉट ऑफ अदर टिप्स वगैरह हम दे देंगे आपको कि आपका कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल हो जाए। अभी बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत रिलीफ मिलता है, जो भी पेशेंट्स कंप्लेन करते आए हैं कि कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, तो वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स। जो हमारे डाइट फॉलो करके है ना, वी हैव सीन वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। अभी ये सारे टिप्स में आपके साथ कंसल्टेशन में मैं कंसल्टेशन कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद से मेरी बॉडी में पेन बहुत है, थकावट जैसे वो रहती है सर, क्योंकि देखिए जब भी हमारे टॉयलेट वगैरह साफ नहीं होता है तो वो टॉक्सिन्स अंदर ही रह जाता है, तो उससे भी हमारे शरीर में टायर्डनेस, फैटिग, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वो तो वेस्ट मटेरियल है, हमारा स्टूल्स जो है वेस्ट मटेरियल है। अगर वो बाहर नहीं निकलता है, अंदर अक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो फिर से वो फैलने, मतलब वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है शरीर के अंदर। ये सब बोलते इवैक्यूएशन तो ठीक हो रहा है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन आपको वो आदत नहीं डालना चाहिए सर। सिर्फ ईसाबुल कितना दिन तक आप ले लेंगे, डेली ईसाबुल लेने से हाँ आपको नेचुरल फूड से ही ठीक करना है। तो नेचुरल फूड में क्या लिया जाए?
वही सर, आप कंसल्टेशन ले लीजिए, हम डिटेल में बात करेंगे आपसे, है ना। उसके साथ आपको प्रोबायोटिक्स भी ऐड करना पड़ेगा, कौन से प्रीबायोटिक्स भी ऐड करना है, वो सारी चीज मैं बताऊंगी। नहीं, प्रोबायोटिक्स में मैं डेली 2 टाइम एक कटोरी दही लेता हूँ, इसीलिए लेता हूँ कि हाँ। थोड़ा सा प्रोबायोटिक के तौर पे जाए दही पेट कौन में। सा, सिर्फ दही कौन सा ले रहे हो आप, वो भी मुझे जानना है। मतलब A2 मिल्क से बनता है, किस से बनता है आपका दही? That we don't know कि A2 है कौन सा है। That we don't know. Better sir, we will have a detailed consultation. You can book a consultation, okay, where I will talk to you in person. पूरा मैं रिकॉल लूंगी, मैं समझूंगी आपका डाइट कैसा, वहां पर फाइबर कितना क्वांटिटी ले रहे हो आप, कितना प्रोबायोटिक्स ले रहे हो, एवरीथिंग वी कैन डिस्कस ओवर अ कॉल। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू सो मच अनिल जी। आप अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए मुझे चैट में, एंड देन हम लोग के बाद आपसे कनेक्ट करेंगे। हमारी सारी जितने भी हैंड रेज किया था सबके डाउट्स क्लियर हैं। दीपक जी ने हैंड रेज किया है, या जस्ट अ सेकेंड, अच्छा वो पहले का था। ओके ओके ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने सारे क्वेश्चंस का एंड सारे पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज को आंसर किया। एंड मैं इसको वापस से बोलना चाहूंगी, मैं नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए वापस से सेशन में हूँ, तो आप लोगों को जो भी अपने भी डाउट्स हैं वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग इवेंट के बाद आपसे कनेक्ट कर सके। एंड थैंक यू सो मच त्रिवेणी मैम, एंड मैं होप करती हूँ कि हम लोग फ्यूचर में और भी ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशंस करेंगे। So thank you so much once again, ma'am. Thank you. Even I will look forward to, attend the sessions, and I would like to even interact with all of them. It's my pleasure, and I'm blessed, and talking to all the cancer patients, and I'm being a part, I'm helping them in one or the other way. I'm blessed to do this. Thanks, Asta. Definitely, ma'am. Yeah. Thank you so much, you. ma'am. Have a good day. Thanks, Yeah. everyone. Bye. Bye.